हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि कलेक्टिव होगी। ये सबके साथ रेजोनेट कर सकती है जो इस टाइम ऐसे अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हों, या जिनकी डीएम भी कुछ इस टाइम लाइफ टाइम पीरियड से गुजर रहे हों, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग रिलेट कीजिएगा। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको मैरिज प्रपोजल दिया हो, ये लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कर्मा बैगेज और डिवाइन इंटरवेंशन के कारण वो अपनी बात आपसे नहीं कर पा रहे हैं। और घर में भी उनकी बात चली है, फैमिली इशू भी आ रहा है, और कुछ डीएफडीएम के फैमिली प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम ब्लॉकेज बनी हुई है। और डीएफ भी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से फेयर से ऑपरेट करते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और कुछ गिल्ट में है, जो कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन आपको कह नहीं पा रहे हैं या आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे, क्योंकि उनका बिहेवियर ही कुछ ऐसा रहा होगा। आपसे वो बात नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, मतलब खुल के अपने सामने नहीं आ पा रहे हैं। और कुछ को अभी ट्रिगर मिल रहे हैं, या फैमिली हो सकता है, फैमिली से ट्रिगर मिल रहे हों, कार्मिक से मिल रहे हों। अभी उनकी फ़ाइट जारी है, अभी उन्हें क्लियरिटी तो मिली है लेकिन अभी ट्रिगर टाइम है, तो अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हों, ये भी हो सकता है। और कुछ डीएफडीएम को ऑफ़र आए हों, उनके पास बहुत ऑप्शन हो लेकिन वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हों, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अब वो किसी पर भी ट्रस्ट करे और फिर से वही फेज शुरू हो जाए जो अभी बड़ा डार्क ऑफ द नाइट सोल से गुजरे हों। तो ये सब हो सकता है आपकी लाइफ में हो, तो आपसे उन चीज़ों से लेसन लिया हो और आप नहीं चाहते हो कि मैं दोबारा से वो चीज़ रिपीट करूं साइकिल, तो आपकी साइकिल भी चेंज हुई हो। तो हो सकता है कई लोगों की फैमिली ने हाँ भी की है, तो वो जल्दी आपको ऑफ़र दे सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने घर में फैमिली को मना लिया है आपके लिए, तो वो जल्दी आपको ऑफ़र देंगे, लव ऑफ़र दे सकते हैं। और कुछ लोगों जो कि डिसीजन नहीं ले पाए हैं, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, फैमिली वालों को मनाने में। तो लेकिन उनके फुल चांसेस हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। और कुछ हैं जो अभी बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका कर्मा पे अभी करना बाकी है, और अभी बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में हैं, जिन्हें जॉब कैरियर से लेकर भी दिक्कत हो रही हैं, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी आप लोगों के रिलेशन में हो सकता है अनबनाई हो, या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो कि मनी से रिगार्डिंग ही तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू चल रहा हो। तो अभी आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए लव सेंड करना है, अनकंडीशनल लव में आना है। मनी ब्लॉकेज के लिए आपको सोलर प्लेक्सस चक्र और रूट चक्र पे वर्क करना है, ताकि आप लोग हील हो सकें और पीस में आ सकें। और कुछ डीएफडीएम को कॉल मैसेज आ सकता है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, ताकि वो आपके लिए कुछ मतलब आपके लिए कोई एक्शन ले सकें। तो अभी वो थोड़े से डिले हैं, लेकिन जल्दी ही ये सब होने वाला है। अबंडेंस भी आएगी आपकी लाइफ में, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ एक बात शेयर करनी थी, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, आप लोग में से अगर आपको मेरे से या मेरे चैनल पे कही हुई कोई भी बात गलत लगती है, या आपको लगता है कि यहाँ पे झूठ बोला जाता है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कई लोग कुछ भी बिना रीज़न के अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट नहीं करती, या आप अनअवेकन हैं और आप किसी के ऊपर या किसी मेंटर के ऊपर ये बोलते हैं कि यहाँ पे बकवास की जाती है, यहाँ पे आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जा सकते हैं, क्योंकि फिर ये आपके लिए नहीं बना। आप क्यों आते हैं चैनल पे? अगर आप सोचते हैं कि मेरे पर्सन की शादी किसी और के साथ हो गई, वो एंगेज हो गए, तो जर्नी एंड हो गई, तो आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, अगर यहीं पे जर्नी एंड होती तो फिर आप यहाँ क्यों आते हैं? उनकी तो एंगेजमेंट हो गई ना।
उनकी डेस्टिनी ख़त्म हो गई ना। आप किस लिए आते हैं किसी के चैनल पे ताक झाँक करके और अपना जजमेंट देने के लिए? आपको किसने बोला है कि आप यहाँ पे आके इशू क्रिएट करें? किसी के कर्मा बैगेज क्यों लेते हैं आप? आपका कर्मा ख़त्म है। आपने ट्विन होने का फ़र्ज़ यहीं पे अदा किया कि आपके पार्टनर मैरिज हो गए। और उन लोगों का क्या जो शादीशुदा होने के बाद भी इस जर्नी के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। या कुछ ऐसे ट्विन भी हैं जो बहुत एजेड है, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो करें तो क्या करें। फिर भी वो इस जर्नी के लिए यहाँ पे सुनते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को अवेकन कर रहे हैं। आप क्यों हार जाते हैं? डीएम के लिए आए हैं आप, इसीलिए तो आप हार गए ना। इस जर्नी को आप ब्लेम करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि डीएम ने कहीं और शादी कर ली। क्या उनका कर्मा बैगेज नहीं है? ये आपका कर्मा नहीं है जो वो पे कर रहे हैं? अगर वो मेटेरियलिस्टिक वर्ड में है तो किस वजह से हैं? आपकी वजह से हैं। थर्ड पार्टी के साथ किसी को शौक नहीं है 10 लोगों के साथ रिलेशन बनाने का। क्यों नहीं आप इस बात को समझते हैं? क्यों डीएम को ब्लेम करते हैं? उसने शादी कर ली, उसने ये कर लिया, उसने। आप कितने सही हैं? आप खुद से क्वेश्चन कीजिए मेरे तरफ से, आप कितने सही हैं? और आप क्या बिल्कुल इतने पवित्र होके चले हैं कि आपको जर्नी दे दी गई है? आपके डीएम ने कहीं और शादी कर ली है? क्यों ब्लेम करते हो? जब आपको इतना क्लियरिटी है कि आप दोनों एक ही सोल हैं, सिर्फ बॉडी अलग है। वो डीएनए एक्टिवेशन से उनके रिलेशनशिप में या फैमिली इशू कोई भी इशू है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उन चीज़ को वो डील करते हैं। और आप उन्हें डील करने से रोकते हैं और कहते हैं उन्होंने शादी कर ली। वो बहुत खुशी की बात है। आप कीजिए डील, आप करिए लोगों से शादी, वो हील कर लेते हैं। आइए, आपकी डेस्टिनी है, आप ऊपर से तय करके आए हैं। अर्थ पे आने से पहले आप तय करके आए हैं। किसी को ब्लेम मत कीजिए कि डीएम की गलती है, ये आपकी गलती है। गलती क्या है? आपका कर्मा है, वो पे कर रहे हैं। आप हील कर रहे हो, वो पे कर रहे हैं। फिर भी आप ब्लेम उन्हीं को करते हो, उन्होंने शादी कर ली, आप सारा दिन रोते हो। मैं तो उन लोगों के लिए बहुत प्रेयर करती हूँ जिन लोगों की शादी हो गई, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस चीज़ से। उनसे सीखिए कुछ, वो बोल नहीं पाते अपनी बात। आप लोगों के लिए आप ये रोते हैं मेरी शादी नहीं हुई है। शादी करने आए हो आप, ये मंडप नहीं है। प्लीज़ आप लोग अगर इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे तो आप जर्नी को कवर अप नहीं कर पाएंगे, शादी तक ही रह जाएंगे। फिर आपकी जर्नी का क्या होगा? जर्नी का मतलब शादी करना नहीं है। यहाँ पे पर्पस करने आए हो, स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड से जुड़ो। बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे सीखने के लिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं ये जो आपको डिवाइन प्रोवाइड करता है। लेकिन आप लोग अपनी मेंटलिटी हेल्थ की वजह से इतना कुछ यहाँ पे लोग बकवास करते हैं, यहाँ पे आके बोलते हैं कि ये चैनल लोगों को बर्बाद करता है। अगर आप बर्बाद हो रहे तो क्यों आते हैं ऐसे चैनलों पर? क्यों ताक झाँक करते हैं? आप क्यों जज करते हैं? पहली बात तो जज कर रहे तो आप ट्विन ही नहीं है। दूसरा सेकंड पार्ट, अगर आप किसी के आपका ट्विन कर्मा पे कर रहा है, शादी होगी तो क्या हो गया? लाइफ एंड हो गई। अगर आप इतने कमज़ोर हैं तभी तो ये बात करते हैं हम ट्विन है, ट्विन होने का दावा करते हो। ट्विन की आपको डेफिनेशन ही नहीं पता, आप ट्विन बनते हैं। इस पवित्र रिश्ते को इतना गंद बोल दिया जाता है, यहाँ पे आके किसी भी मैटर को कुछ भी सुना दिया जाता है। आप खुद सोचें, इतनी पवित्र जर्नी है, अगर हम लोग ही ना हो तो आपको गाइड कौन करेगा? कैसे पता लगेगा ट्विन फ्लेम है? हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कहाँ से एनर्जी कैसे हमें पिक होती है? हम लोगों भी नहीं मेहनत की, हम भी स्ट्रगल लाइफ से निकले हैं। हमें बैठे बैठाए यहाँ पे सब कुछ नहीं मिला, या हमें एक ताज पहना दिया गया कि तुम ट्विन फ्लेम हो। हम प्राउडली फील करते हैं, इसलिए डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं। आप बोलिए, मुंह मत बंद कीजिए अपना ट्विन कह के। ट्विन के लिए आपको ट्विन बनना पड़ेगा, आपको अनकंडीशनल लव में आना पड़ेगा। ये रोने धोने से आप इस जर्नी को कवर अप नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको वॉरियर क्यों बोला जाता है? प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए, जर्नी इजी नहीं है। इजी बना सकते हैं अगर हम इसको पॉजिटिव वे से सोचना शुरू करें। इनर वर्क करने का मतलब ये नहीं होता कि रो धो के इनर वर्क कर रहे तो कैसा प्रोग्रेस करेगा? आप खुद तो हील नहीं है, पहले खुद को हील कीजिए, समझिए इस जर्नी को, इसके पैटर्न समझिए। हर एक चीज़ पैटर्न है और हर एक डीएम गलत नहीं है। मेटलिस्टिक का मतलब ये नहीं होता कि वो इन्हीं कामों में जी रहा है, वो सिर्फ कर्मा पे बैक कर रहा है। समझिए उस चीज़ को। आपको अगर एक साफ सुथरा काम दे दिया कि आप हील कर लें, आप हील कर रहे हो, आपने तपस्या कर ली, और वो क्या कर रहे हैं? वो बहुत खुशियां मना रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। तुमसे ज़्यादा वो रोते हैं।
जिनको बिना रीज़न के इतने धक्के मिलते हैं, ट्रिगर मिलते हैं। प्लीज़, मुझे बहुत बुरा लगता है आप किसी को भी ब्लेम करते हैं। यहाँ मैं ना डीएफ को कह रही हूँ, ना मैं डीएम को कह रही हूँ। आप लोग बहुत पवित्र सोल हो, लेकिन अपने आप को मेंटलिटी हेल्थ जो आपकी इतनी वीक है, ट्विन कहते हो, ट्विन के लिए खड़े तो हो, बनो तो सही ट्विन। पहले ट्विन का मतलब तो जानो क्या है, पूरा प्रोसेस जानो, उसके बाद आप किसी को प्रॉब्लम कीजिए। क्या मतलब है आप किसी भी उठ के मेंटर को कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं? मत देखिए ना फिर चैनल, क्यों सब्सक्राइब करते हैं या क्यों आते हैं हमारे चैनल पे? हम लोग आपके लिए मेहनत करके आपको अवेकन करने के लिए आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आप अवेकन हो जाएं। जरूरी नहीं हर गेम यहाँ पे पैसों का चलता है। जो ले सकते हैं वो लेते हैं, जो नहीं ले सकते उनको यहाँ पे मैं देती हूँ। जिनकी हेल्प हो सकती है यहाँ से मेरे क्वेश्चन के आंसर से, वो भी अवेकन होते हैं। फिर आप किसी को गलत कहने के हकदार नहीं हैं। इस चीज़ से बाहर आ जाइए, अपना कर्मा क्रिएट मत कीजिए किसी को भी बोल के। यहाँ पे सब प्योर सोल है, और हमारी फैमिली हो तब हम आप लोगों की हेल्प भी करते हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं। पर किसी को ब्लेम मत कीजिए। इतना इजी नहीं है मेंटर बनना भी। आप तो अपने आप को नहीं संभाल पाते, हम लोग आप लोगों के साथ डील करते हैं बिना जाने पे जाने, हम जानते भी नहीं तब भी आपकी हेल्प करते हैं। और आप क्या करते हैं यहाँ पे, हमें गलत बोल के जाते हैं। खुद से क्वेश्चन कीजिए, खुद को देखिए और खुद को जगाइए। आप कौन और क्या करने आए हो? अगर आपको लगता है आप खुद से अपनी जर्नी कवर अप कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल मत देखिए चैनल। क्या जरूरत है किसी के चैनल देखने की, झूठी बकवास सुनने की? क्योंकि यहाँ बकवास होती है, मत आइए प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। लेकिन किसी को गलत बोल के कर्मा क्रिएट मत कीजिए अपना। बाकी मैं उन लोगों के लिए बहुत, मेंटर्स जितने भी हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो आप लोगों को अवेकन करने के लिए काम करते हैं, आप लोगों को अपडेट देते हैं। इतना ईजी कुछ भी नहीं है। और उन लोगों को भी जिनकी शादी हो चुकी है, वो कैसे सेक्रीफाइस करके अपनी जर्नी को कवर अप कर रहे हैं, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। जो न्यू अवेकन है, आप समझिए इस चीज़ को। शादी तक ये शादी के लिए नहीं है। प्लीज़, बार बार बोल रही, शादी के लिए नहीं है। उठिए, आप जर्नी के लिए सोचिए, ना कि शादी के लिए सोचिए। शादी करने शादी हो जाएगी, किसी से भी हो जाएगी, आपका भी कर्मा होगा। आप भी किसी के साथ कर्मा करके ही शादी करोगे, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे डीएम हो, चाहे अनदर पर्सन हो। लेकिन खुद को अवेकन करना बहुत ज़रूरी है। और इस जर्नी के लिए आए हो, जर्नी के लिए काम करोगे। और आपके अगर हाथ में जर्नी नहीं होती तो डिवाइन आपको चूज वन ही नहीं करता। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर एबिलिटी होती है, तब जाके आप चूज वन होते हो। और प्लीज़ इस चीज़ का पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, समझिए, पैटर्न समझिए, नॉलेज लिए, उसके बाद बात कीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जाता है और क्या नहीं बोला जाता। और जो एनर्जी अपडेट होती है वो ही बोला जाएगा। यहाँ से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं आके उठा के किसी की भी बात बोल दी जाएगी। जो सिचुएशन कंडीशन दिखेगी, फीलिंग दिखेगी, वो ही हम रिसीव होगा, वो ही बोलेंगे। मेरे चैनल पे किसी को झूठ नहीं बोला जाता, ना कुछ एक्स्ट्रा बात की जाती है। आपको नहीं पसंद, रेजोनेट नहीं होती तो आप लीव कर सकते हैं। तो आप सबके लिए गाइडेंस है। और चक्र करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पेशेंस रखिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड एंड देन एंसेस्टर को। थैंक यू सो मच।